प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संसद। आज हम संसद के बारे में जानेंगे कि संसद क्या होता है। तो संसद जो होता है, जैसे सरकार सरकार के तीन अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारे देश की जो विधायी शक्ति निहित है वह किस संस्था में निहित है? संसद में निहित है। केंद्र का कानून बनाने के लिए, केंद्र सरकार जो होती है उसका कानून बनाने के लिए जो संस्था होती है उसे क्या कहते हैं? संसद। तो उसी संसद के बारे में हम जानेंगे कि संसद में क्या कार्य किया जाता है। तो देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून जो होते हैं वह कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो ये जिस संसद की बात की जा रही है इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। इसका वर्णन कहाँ किए गए हैं? आर्टिकल 79 में कहा है, संसद के बारे में बताया है कि एक संसद होगी। अब यह जो संसद है, संसद कैसे बनी है? तो संसद में देखेंगे कि दो सदन होते हैं। संसद में दो सदन होते हैं। संसद में ये हो गई आपकी संसद। एक को कहते हैं राज्यसभा, दूसरे को कहते हैं लोकसभा। दो सदन होते हैं संसद में, एक को राज्यसभा, दूसरे को लोकसभा। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। तो राज्यसभा में देखेंगे मेंबर जो होते हैं 245। कितने मेंबर है राज्यसभा में? 245। लेकिन लोकसभा में कितने मेंबर है इस समय? लोकसभा में 543 मेंबर है। लेकिन इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है 250 हो सकती है। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लेकिन इस समय कितनी है संख्या? 245 है। और लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वह 5 से 50 है। और राज्यसभा की 2 से 50 और लोकसभा की 5 से 50 है। तो राज्यसभा जो होता है इसका इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा का इलेक्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है। राज्यसभा का इलेक्शन कौन करता है? राज्यसभा का इलेक्शन जो राज्यों की विधानसभाएं और किसी संघ राज्य की, जिन संघ राज्यों में विधानसभा है उन संघ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है। इन 2 से 45 लोगों में से देखेंगे कि सारे लोगों का इलेक्शन नहीं होता। इन 2 से 45 लोगों में से 2 से 33 लोगों का इलेक्शन होता है। कितने लोगों का? 2 से 33। 2 से 33 सदस्य जो होते हैं ये कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 2 से 33 सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्लस 12 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में नाम प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब ये जो 2 से 33 है इसमें से 2 से 29 सदस्य राज्यों से है और 4 सदस्य यूटी से होते हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसे संघ शासित प्रदेश कहते हैं। और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। कौन मनोनयन करता है? राष्ट्रपति महोदय मनोनयन करते हैं। और ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है इनकी? 5 से 50। लेकिन इस समय कितना है? 5 से 43। तो ये राज्यसभा के जो देखेंगे आप, तो ये सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 2 से 45। ये अधिकतम कितनी होगी? 2 से 50। लेकिन इस समय जो है कितनी है? 2 से 45। 2 से 45 में से 2 से 33 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत, मिलाकर कितनी हो गई? 2 से 45 सदस्य। और लोकसभा के बारे में देख लेते हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 5 से 50। लेकिन इस समय कितनी संख्या है? 5 से 43। इन 5 से 43 सदस्यों का देखेंगे कि निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसे होता है?
प्रादेशिक निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करता है? भारत के जो नागरिक होते हैं, लोगों के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वे लोग वोट करते हैं। किन्हें करते हैं? इन 5 से 43 लोगों को वोट करते हैं। और आप देख लेंगे कि 5 से 43 लोगों को वोट करेंगे और ये 5 से 43 लोग आकर संसद में बैठेंगे। संसद मतलब लोकसभा में ये लोग बैठेंगे। अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम और बातों को जान लेते हैं। तो राज्यसभा जो हो जाती है उसे कहा जाता है उच्च सदन। कैसा सदन? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, द्वितीय सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को देखेंगे कि अस्थाई सदन कहा जाता है। कैसा सदन कहा जाता है इसे? राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई और अस्थाई क्यों कहा जाता है? अस्थाई और अस्थाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोकसभा के बारे में देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनकी जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक से इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन लोकसभा कभी भी 5 वर्ष के पहले भी विघटित हो सकती है। विघटित कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय कभी भी 5 वर्ष के पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर देंगे तो ये लोग भी चले जाएंगे, फिर से नया इलेक्शन हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो हो जाती है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष के लिए होगा, लेकिन देखेंगे कि प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं और 1/3 नए सदस्य आते हैं। तो सारे के सारे सदस्य कभी राज्यसभा में से नहीं हटते, बल्कि 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। इसलिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा समय के पहले कभी भी भंग हो सकती है। राष्ट्रपति महोदय समय के पहले कभी भी इसे भंग कर सकते हैं। तो हम इतना जान लिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब देख लेते हैं कि इनका इलेक्शन तो जान ही लिए कि अब इनका इलेक्शन कौन लड़ सकता है, क्या उसके लिए शर्तें होती है। तो राज्यसभा का और लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए शर्त ये है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए शर्त है कि पहला तो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक पहली शर्त है, भारत का नागरिक। और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के इलेक्शन के लिए उसकी उम्र 25 साल अवश्य होनी चाहिए। 25 साल के ऊपर का ही व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 30 वर्ष तो उसे होना ही चाहिए। और इसमें कहा गया है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यहाँ दिवालिया कहने से मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर इतना कर्ज है कि जितना जीवन में पैसा कमाएगा उससे ज्यादा कर्ज ले चुका है, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिए गए। तो दिवालिया व्यक्ति को चुनाव के लिए रोक लगा दी जाती है कि दिवालिया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हो गया उसकी शर्तें। और उसमें है कि उन्हें 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। और इसमें हम जान लेते हैं कि अब 79 में किसका वर्णन है? संसद का वर्णन है। और 80 में देखेंगे 79 में किसका वर्णन है? संसद का। और आर्टिकल 80 में वर्णन है राज्यसभा का। 80 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का। और आर्टिकल 81 में किसका वर्णन किए गए हैं? लोकसभा का। 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किए गए हैं। और राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनमें कुछ सीटें भी आरक्षित जैसे की गई है, आरक्षित की गई। जैसे लोकसभा में देखेंगे
84 स्थान, कितने इन 543 में से 84 स्थान जो हो जाएंगे ये एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए गए और 45 स्थान जो हो जाएंगे ये एसटी कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए गए, ताकि संसद में इनका भी प्रतिनिधित्व हो सके, लोकसभा में इनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। वैसे आप देखेंगे कि लोकसभा में पहले जो सीटें होती थी 5 से 50 नौकर 5 से 52 होती थी। इसमें 2 सीटें एग्लो इंडियन के लिए होती थी। किसके लिए? एग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्व थी कि और 5 से 50 हो सकती थी अधिकतम, लेकिन थी कितनी? 5 से 45 सीटें थी। 2 सीटें किसके लिए थी? एग्लो इंडियन। अब एग्लो इंडियन कहने से क्या मतलब हुआ? एग्लो इंडियन मतलब जैसे देखेंगे कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे भारत, यूरोप के बहुत सारे देशों के लोग भारत आए थे, तो भारत में यही बस गए थे तो वे लोग क्या किए थे कि अपना शादी विवाह कर लिए थे। उसके बाद उनकी जो संतान पैदा हुई थी उसे कहा जाता था एग्लो इंडियन, मतलब कि माता भारतीय हो और पिता यूरोपीय मूल का हो, तो उसे क्या कहा जाता था? एग्लो इंडियन। जब वे लोग यहाँ से चले गए तो जो एग्लो इंडियन थे, अब उनका प्रतिनिधित्व करने वाला संसद में कोई नहीं था, तो इसीलिए कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति को ये समझ में आए कि एग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय 2 एग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते। लेकिन इस 2 एग्लो इंडियन के मनोनयन की जो तरीका था, जो प्रक्रिया थी, उसे 2020 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई एग्लो इंडियन नहीं बचा है, तो अब सभी लोग नागरिक कहे जाएंगे, तो एग्लो इंडियन के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 79 में देख लिए संसद के बारे में प्रावधान किए गए। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा की सदस्य संख्या 2 से 45, लोकसभा की सदस्य संख्या 5 से 43 इस समय है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 से 50। लोकसभा की अधिकतम संख्या 5 से 50। अब इसमें डिसाइड किए गए कि राज्यसभा जो हो जाएगी, राज्यसभा में 2 से 33 सदस्य किससे हो जाएंगे? राज्य और यूटी से। जितने भी राज्य है 28 राज्य और यूटी, तो यूटी से 2 से 33 और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। किस? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस प्रकार संख्या कितनी है? 2 से 45 है। और लोकसभा में संख्या कितनी है? 5 से 43 है। अब राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कौन करता है? वोट कौन देता है? तो राज्य की विधानसभा और जो यूटी यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को वोट करते हैं। और लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट लोग वोट करते हैं, भारत के नागरिक वोट करते हैं। इसीलिए राज्यसभा जो होती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा जो होती है किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? लोकसभा करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा की संरचना बनाई गई है, आप देखेंगे कि इसमें जनसंख्या को ध्यान दिया गया है, क्योंकि सारे राज्यों की राज्यसभा सीटें समान नहीं है। देखेंगे सारे राज्यों की राज्यसभा सीटें समान नहीं है। इवन सबसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 है, तो वही त्रिपुरा में सिर्फ राज्यसभा में 1 सीट है। तो ये विषमता क्यों है? विषमता जनसंख्या के आधार पर है। वैसे अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका का जो उच्च सदन होता है जिसे सीनेट कहते हैं, सीनेट में टोटल 100 सीटें हैं। हर एक राज्य को 2 सीटें मिली हुई है, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य है तो हर राज्य को 2 सीटें मिली हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या को देखा गया है, तो राज्यसभा राज्य और यूटी का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।